क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग माने बड़े से छोटे क्रम में, उतरते क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स में कौन सबसे बड़ा नंबर है? बड़े नंबर को इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, फिर बाकी जो बचेंगे उनमें देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है उसको रखेंगे। तो माने बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो कौन कौन से नंबर्स हैं उनको राइट कर लेते हैं। एक है 32.19, नंबर्स राइट करते जाएं, कॉमा 32.109, देन 32.901, 32.91 and 32.8। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। इनमें देखना किसमें राइट करना है, पहले उसको नेम तो लिख लें। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना है आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में माने बड़े से छोटे क्रम में। तो इनको हम कंपेयर करेंगे कि सबसे कंपेयर करके ये देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो पहले होल नंबर पार्ट को हम कंपेयर करें। तो इसका देखिए 32 है, इसका भी 32 है, ये भी 32 है, ये भी 32 है, ये भी 32 है। तो सभी के होल नंबर पार्ट्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये कंपेयर करने से होल नंबर पार्ट को कंपेयर किया गया तो उससे नहीं मालूम है, चूंकि सेम है। तो अब 10th डिजिट को हम कंपेयर करेंगे कि किसका, जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो 10th डिजिट को कंपेयर करते हैं। जिसका 1 है, इसका कितना है 1, इसका 9 है, इसका 9 है और इसका 8 है। तो अब यहां पर देखें कि 1 है 10th डिजिट में और 9 भी है। तो 9 वाले माने सबसे बड़ा जो 10th डिजिट कौन सी है, 9 है। लेकिन ऐसे 2 नंबर्स है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनमें कौन सा बड़ा नंबर है। भाई ये दोनों बड़े थे, 10th डिजिट इसकी बड़ी थी, बड़ी थी। तो इन दोनों में देखें कौन सबसे बड़ा है। तो इसमें अगर हम देख लें कि 9 9 भाई 10th डिजिट तो सेम है। अब 100th डिजिट जिसकी बड़ी होगी, तो 100 डिजिट देखें तो इसमें 0 है, इसमें कितना है 1 है। कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसका मतलब ये नंबर हो गया सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर देखना है। और इन्हीं में ये 2 नंबर्स बड़े थे, तो जिसमें ये नंबर तो सबसे बड़ा हो गया। तो बाकी रेस्ट में कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। किस नंबर पर आ जाएगा? दूसरे नंबर पर। क्योंकि बाकी में तो इनमें देखा गया कि ये दोनों नंबर्स बड़े थे, तो उन दोनों नंबर्स में इन दोनों में कौन सा बड़ा था सबसे? तो ये बड़ा था। तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पर हो गया। अब तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर मालूम हो गया कौन से नंबर्स है, ठीक। अब जो 3 नंबर्स बचे इनमें देखें कौन सा बड़ा है। तो इसके 10th पार्ट को देखिए, जो होल नंबर पार्ट्स है वो इक्वल है सभी के। तो 10th पार्ट में देखिए इसका 1 है, इसका 1 है, तो इन दोनों का तो सेम है। लेकिन इसका कितना है? 10th डिजिट कितनी है? 10th डिजिट है 8, इसकी बड़ी है, ये 10th डिजिट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है बड़ा नंबर होगा, तो ये 3rd नंबर पर आ जाएगा, ये बड़ा है। अब ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी 10th डिजिट देखिए होल नंबर पार्ट भी सेम है और 10th डिजिट भी सेम है। अब इसमें कंपेयर करें 100th डिजिट का। तो इसका 9 है, इसका 0 है, तो कौन बड़ी है? ये। तो जब ये बड़ी है तो ये कौन सा नंबर पर आ जाएगा? 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आ गया। तो जो रेस्ट बचा वो 5 नंबर पर आ गया, तो 5 नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 नंबर पर। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर जो पहले राइट किया गया डिसेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना है। तो 32.91, चूंकि पहले नंबर बड़ा लिखा हुआ है इसलिए ग्रेटर का सिंबल लगेगा। सेकंड नंबर पर आ गया क्या? 32.901 ग्रेटर देन थर्ड, उसमें आ गया 32.8। फोर्थ नंबर पर आ जाए ग्रेटर देन 32.19 ग्रेटर देन, फिर इसके बाद में फिफ्थ
नंबर पर है 32.109। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़े से छोटे क्रम में आपने राइट कर लिया इसको, बड़े से छोटे क्रम में राइट कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 32.91 है, आप देख लें 901 है 32 पॉइंट। ये ऐसे नहीं कंपेयर होता। 10th प्लेस में देखें, टेंथ डिजिट कितनी है इसकी, 99 है, इक्वल है, लेकिन 1 है इसकी और इसकी 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है आपका। तो ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, माने बड़े से छोटे क्रम में आपने राइट कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। इसका सेकंड पार्ट है 127.542 कॉमा 127.45 कॉमा हो गया 127.254 कॉमा 127.71 कॉमा 127.9। तो ये 5 नंबर्स हैं, इनको राइट कर लेते हैं पहले। फर्स्ट नंबर ये नंबर क्या है 127.542 कॉमा 127.45 कॉमा 127.254 कॉमा 127.71 कॉमा 127.9। ये 5 नंबर से राइट कर लिए। अब देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे क्रम में। तो देखेंगे इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो पहले चूज करें। तो पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो होल नंबर में कितना है 127, 127, 127, 127, 127। तो होल नंबर पार्ट सभी के इक्वल है। इसका मतलब होल नंबर पार्ट से कंपेयर करने पर आपको सेम है, तो इसका मतलब उससे कंपेयर नहीं हो सकता है। अब 10th डिजिट को देखें, तो 10th डिजिट को कंपेयर करेंगे तो इसकी 5 है, इसका कितना है 4, ये 2 है, ये 7 है और ये 9 है। तो सबसे बड़ा 10th डिजिट कौन सी है देखिए, तो इसमें 9, क्योंकि इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो सबसे जो 10th डिजिट में बड़ा है वो कौन सा है, ये है 127.9। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा 127.9 आ गया। अब देखें जो रेस्ट बचे हैं इनमें देख लें, इसमें देखें तो होल नंबर पार्ट्स तो इक्वल थे। 10th डिजिट को 5 है, इसमें 4 है, 4 है, इसमें 2 है और इसमें 7 है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 5, 4, 2, 7, 7 बड़ा है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पर आपका ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ गया। अब इसके बाद में ये जो 3 नंबर्स बचे इनमें देखें, तो ये 5 है, इसमें देखिए होल नंबर पार्ट तो इक्वल है। 10th डिजिट को देखें, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, कौन छोटा है, ये छोटा है 2 वाला। तो इसका मतलब है कि ये थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो इसका 10th डिजिट कौन सी है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ गया जिसका 10th डिजिट सबसे बड़ी थी, वो आ गया पहले नंबर पे। और देखा गया कि फिर बाकी जो बचे उनमें देखें सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है 10th डिजिट इनमें, क्योंकि होल नंबर पार्ट तो इक्वल था। तो 10th डिजिट को कंपेयर किया गया तो इसमें सबसे बड़ा था, तो ये आ गया सेकंड नंबर पर। अब इनमें देखें कौन सा बड़ा है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, ये नहीं है, ये आपका नहीं बड़ा है, ये छोटा है। ये देखें, ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में कौन सा बड़ा है। तो होल नंबर पार्ट इक्वल है, सेम है। 10th डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें देखिए 5 है, इसमें कितना 10th डिजिट में 4 है, इसमें 2 है, तो कौन बड़ा है, ये। तो ये आपका थर्ड नंबर पर आ जाएगा। किस नंबर पर आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आएगा ये थर्ड नंबर पे आ गया। अब कितने बचे, 2 नंबर्स बचे, इनमें देखें तो होल नंबर पार्ट इक्वल है। अब 10th डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें 4 है, इसमें 2 है 10th डिजिट में, तो बड़ा कौन सा है, ये।
तो ये आ गया फोर्थ नंबर पे हो गया, ये फोर्थ नंबर पे आ गया, तो ये फोर्थ नंबर हो गया। जो लास्ट बचा वो 5 नंबर पर, ये 5 नंबर पर हो गया। अब इसको राइट कर दें। पहले फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे 127.9 ग्रेटर देन, सेकेंड नंबर पे 127.71 ग्रेटर देन, थर्ड नंबर पे कौन सा है 127.54 ग्रेटर देन, ये 542 ग्रेटर देन। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन है 127.45, 127.45 ये। फिर ग्रेटर देन फिफ्थ नंबर पे कौन सा आया 127.254, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। देखिए इसका थर्ड पार्ट है 108.08, 108.8, 108.82, 108.208, 108.802। तो सबसे पहले नंबर को राइट कर लेते हैं। ये जो नंबर्स गिवन नंबर्स हैं 108.08, 108.8, 108.82, 108.208, 108.802। तो ये 5 नंबर्स हो गए, इनको राइट कर लिया। अब इसमें किसमें चेंज करना है, इसको राइट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको पहले राइट कर लिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो इसको कंपेयर कर लें कौन सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे। तो होल नंबर पार्ट को पहले सबसे पहले कंपेयर करें। देखिए 108 इसका है, 108, 108, 108, 108, सभी के होल नंबर पार्ट्स इक्वल है। तो अब कंपेयर करना पड़ेगा किसको 10th डिजिट को। तो 10th डिजिट में देखें इसमें 0 है, इसमें 8 है, माने देखें सबसे बड़ी 10th डिजिट कौन सी है, वही नंबर बड़ा होगा। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है 10th डिजिट, इसमें कितना है 8 है। तो भाई इनमें अगर हम देखें तो एक में 0 है 10th डिजिट, एक में 2 है, और बाकी ये 8 है 8 है 8 है। तो 8 वाले कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं। इनको तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा 1 2 और ये 3। इन नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये तो छोटे वाले नंबर्स हैं। आपके छोटे वाले नंबर से जो बाकी 2 बच गए, चूंकि इनके 10th डिजिट कम है, और ये सभी 8 10th डिजिट वाले हैं, होल नंबर पार्ट्स इक्वल है। तो अब इसके 100th डिजिट को कंपेयर करेंगे, जिसका 100th डिजिट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो 100th डिजिट में देखें, इसमें देखिए कोई भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ है, माने 10th डिजिट के बाद में नहीं, तो इसका मतलब 0 होगा। इसका कितना होगा 0, और इसका कितना है 2 है भाई, इसका कितना है 2, और इसका कितना है 0 है। तो कौन बड़ा है देखो तीनों में, इसमें भी 0 होगा, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 होगा। 100th डिजिट इसकी 2 है, इसकी 0 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसको आपने राइट कर लिया, ये फर्स्ट नंबर आ गया, सबसे बड़ा नंबर है। अब ये जो 3 नंबर्स बड़े हुए थे, माने 8 8 था, जिसका 8 8 और ये 8 था, ये था ना भाई। इसमें देखा कि है, इसमें कितना है 0 है, इसका 100th डिजिट क्या है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, और इसकी कितनी है, इसकी 0 है। तो 2 बड़ी थी तो 1 आ गया। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं जिनका 8 8 8 ये आपके 10th डिजिट में था, तो ये तो आपका हो गया। तो ये 2 बचे नंबर्स बड़े वाले। अब इनमें देखें कौन सा बड़ा है इनमें, तो देखिए 0.80, तो इसका जो 10th डिजिट है इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। 100th डिजिट में इसमें कुछ नहीं, तो 0 माना जाएगा, तो इसका भी 0 है, तो उससे भी कंपेयर होगा। अब 1000th डिजिट में इसमें 2 है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो 0 माना जाएगा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। ये तो सेकंड नंबर पे आ गया।
अब जो ये बचा रेस्ट बचा 3 नंबर्स में कंपेयर कर रहे थे पहले, इसमें इसमें इसमें, क्योंकि यही बड़े नंबर्स थे, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 3rd नंबर पे। अब इन दोनों नंबर्स में देखें कौन सा बड़ा है, तो दोनों का जो होल नंबर पार्ट है 108 है, दोनों सेम है। 10th डिजिट में इसमें 0 है और इसमें भी, इसमें 2 है। कौन बड़े है? इसमें, ये 10th डिजिट बड़ी है, तो इसका ये मतलब ये 4 नंबर पर आ जाएगा 4। जो रेस्ट बचा वो 5 नंबर पर होगा। किस नंबर पर होगा? 5 नंबर पर। अब इसको राइट कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया 108.82, सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटर दैन। फिर सेकंड उसमें कौन सा आ गया? 108.802, ग्रेटर दैन। थर्ड प्लेस पर आ गया 108.8, ग्रेटर दैन। फोर्थ पर आ गया 108.208 और फिफ्थ नंबर पर आ गया, क्या हो गया? 108.08। यही आपका आंसर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में नंबर दिए 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नंबर्स पहले राइट कर लें, कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 555.55। देखिए सेकंड नंबर है 555.0555। नेक्स्ट नंबर है 555.505। देखिए अब नेक्स्ट नंबर है 555.555। फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर कौन सा है? 555.5505। इसको किस में राइट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो बड़े से छोटे क्रम में रखना है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें पहले चूज करें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, उसको राइट करेंगे। देखिए पहले नंबर पे कौन आ गया सबसे बड़ा नंबर, तो इसके होल नंबर पार्ट को कंपेयर करें। 555, 555, 555, 555, 555। सभी देख लिया 1 2 3 4 5, माने सभी के देखिए सभी के होल नंबर पार्ट्स इक्वल है। 555, 555 यही है, सेम है। तो अब 10th पार्ट को देखेंगे कि जिसका 10th पार्ट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। 10th डिजिट को देखें तो 10th डिजिट में इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें कितना है? 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो देखिए 0 तो छोटा है ना। 5 इसमें भी है, 5 बड़ा है। 5 लेकिन 3 नंबर, कितने 4 नंबर्स में, एक 5 ये 10th डिजिट, एक 5 ये 10th डिजिट और एक 5 ये 10th डिजिट और एक 5 ये 10th डिजिट। माने इन 4 नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया, क्योंकि यहां पर 0 है तो सबसे छोटा नंबर हो गया तो लास्ट में जाएगा, ये 5 नंबर पे जाएगा। इन 4 में कंपेयर करें कि इनमें कौन सा बड़ा है, तो देखिए इनकी 10th डिजिट सबकी सेम है, इन 4 नंबर्स की 10th डिजिट सेम है। तो अब 100th डिजिट को कंपेयर करेंगे जिसका बड़ा होगा। तो देखिए इसमें 100th डिजिट में कितना 5 है, इसको कंपेयर कर रहे हैं, 5 है और इसमें कितना है? 0 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये तो छोटा है। यहां पर देखें कि इसमें तो 5 है 100th डिजिट, लेकिन इस वाले नंबर में देखें जिसको जिसको कंपेयर करना 4 नंबर्स में देखना है, इसमें कितना है? 0 है, ये तो छोटा हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 वाले कितने हैं इसमें? 5 वाले 3 है नंबर्स, इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो 100th डिजिट है इसको कंपेयर करेंगे, ये और ये और ये, इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो 100th डिजिट को कंपेयर कर लिया तो 100th, देखिए होल नंबर पार्ट सेम था और 10th डिजिट भी सेम है। 100th डिजिट अब कंपेयर करने जा रहे हैं, तो 100th डिजिट जिसकी बड़ी होगी,
तो अब देखें यहाँ पर 100th डिजिट में कितना है, 5 है 100th डिजिट 5 है। इसमें कितनी 100th डिजिट है, इसमें तो 0 है। इसमें कितनी 5 है, इसमें भी 0 है। अगर यहां पर थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो नंबर देखा, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा मिल गया, ये एक सिंगल नंबर ऐसा होगा जो छोटा है, सबसे छोटा है ना। तो सबसे छोटा है तो देखिए ये वाला है। तो इसमें जब कंपेयर किया गया 10th डिजिट को, तो इसमें सबसे छोटा था, 0 था। इसका मतलब ये सबसे लास्ट में रहेगा, 5th नंबर पे रहेगा। 5 नंबर्स हैं तो ये 5th नंबर पे रहेगा। सबसे छोटा नंबर बाद में रखा जाएगा, तो इसको बार बार देखना नहीं है। अब इन तीनों 4 में देख लिया कंपेयर करके, तो इसका जो 10th डिजिट थी सबकी सेम थी। 100th डिजिट को कंपेयर किया गया, इसका 5 है, इसका देखिए 0 है, और इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो इन तीन का तो सेम है, 5 5 5 है। लेकिन कम कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये 4 नंबर्स ही बचे हैं, तो इनमें छोटा नंबर होगा ये तो छोटा नंबर हो जाएगा, ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर था, ये 4th नंबर पे आ गया। अब इन 3 को कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि बड़ा नंबर हम देख रहे हैं ना, बड़ा नंबर देख रहे हैं, इसलिए सबसे छोटा नंबर देखिए सबसे बाद में जा रहा है 5 में, और उससे जो बड़ा नंबर है वो जा रहा है इसमें। कि जो 4 रेस्ट नंबर्स बचे थे उनमें देखा गया कि उनमें सबसे छोटा नंबर ये निकाला जाता है, 4th नंबर पे हो गया, क्योंकि 5 नंबर वाला ये, तो 4th नंबर वाला ये हो गया। देखिए 1 बाय 1 निकालते जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब इन तीनों नंबर्स में देखें कौन सा बड़ा है, तो 100th पार्ट को देखें, 100th डिजिट को, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये इक्वल है। अब हमें 1000th डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो 1000th डिजिट में देखें तो 1000th में इसमें कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 0 माना जाएगा। और आगे देखें, इसमें कितना है, 5 है, और इसमें कितना है, 0 है। 1000th डिजिट में इसमें 5 है, इसमें 0 है। तो किस में ज़्यादा है भाई, इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 0 माना जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 है, जो 1000th डिजिट है, 1000th डिजिट में ये आपका 5 है। इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा पहले नंबर पर, सबसे बड़ा नंबर हो गया ये, पहले नंबर पे हो गया। इन 2 नंबर्स में देख ले कौन सा बड़ा नंबर है, तो इसके देखिए 1000th डिजिट 0 है, इसकी भी 1000th डिजिट 0 है, तो 0 0 हो गई ना, 0 0। भाई इसमें देखें तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो ये 0 माना जाएगा ना। यहाँ पर है जो 0 हम ले सकते हैं, तो इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर, ये 0 नंबर को, ठीक है ना, इसको लेकर के, तो ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लें। अब देखिए जो 10,000th डिजिट है, इसमें भी 0 है, इसमें लेकिन 5 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा किस नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इन दोनों में ये बड़ा हो गया, फिर इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, तो इसका मतलब 1 2 और ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। इस नंबर पर आ जाएगा, 3rd नंबर पे आ गए। और यहां पर ये 1st नंबर पे आ गया, ये 2nd नंबर, फर्स्ट नंबर पर ये हो गया, 2nd नंबर, 3rd नंबर पे ये हो गया, 4th नंबर ये, 5th नंबर ये। अब आपने देखा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है, जो 2nd नंबर पर है, कि बाकी जो बचे उनमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है। फिर बाकी 3 नंबर्स बचे, इनमें कौन सा बड़ा नंबर है, ये नंबर बड़ा है। फिर बाकी जो 2 नंबर्स बचे, इनमें कौन सा बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। फिर बाकी जो नंबर्स बचे उनमें ये लास्ट वाला नंबर हो गया। तो ऐसे राइट करते हैं सबसे बड़े नंबर को, तो क्या हो जाएगा, 555.555 इज ग्रेटर देन, सेकंड में कौन सा आ रहा है, 555.5505 ग्रेटर देन, थर्ड प्लेस पे कौन सा आ रहा है, 555.55 ग्रेटर देन। अब इसके बाद में है 4th, उसमें आ रहा है 555
0.505 ग्रेटर देन, फिर है फिफ्थ नंबर पर क्या आया 555.0555, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर जो नंबर आपका रखा गया था 0, तो ये आपका अलग से रखा गया था, क्योंकि ये पार्ट आपका दिया नहीं था यहाँ पर, क्योंकि अलग से कंपेयर करना था 1000th पार्ट को, इसलिए यहाँ पर रखा गया था। ये नंबर इतना ही है ये। तो ये आपका आंसर हो गया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यही आपका आंसर हो गया।